हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज की वीडियो में 5 फरवरी आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसी से रिलेटेड आज का वीडियो हम लेके आ गए हैं। यानी 5 फरवरी का एग्जाम के लिए जितने भी कोई बच्चे तैयारी नहीं किए हैं, अगर आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो इस वीडियो को देख लीजिए अंत तक। यानी आपको इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बिना देरी के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है वही आपको बताना होगा। तो क्या होगा, किसी अदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा, उदासीन राशि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट में भी बताइए, क्योंकि आप कमेंट में जितना भी आप आंसर बताते चलिएगा आपका आंसर ज़्यादा याद रहता हुआ चलेगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। क्योंकि किसी भी चुंबक का जो होता है ना, माइनस माइनस रहता है, इसीलिए यह अदिश राशि रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सौ परकत्व का ऐसा मतलब क्या होता है। कूलम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, हेनरी होता है। तो काफी वीवीए ऑब्जेक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि यह आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा के से रिलेटेड है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सौ परिकत्व का ऐसा मतलब हेनरी होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब लेंस में स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए, मान के चलिए ये कोई प्रकाश है, मान के चलिए ये प्रकाश है, इसमें लेंस से होकर गुजर तो हुआ चलेगा तो कैसा बनेगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो हमेशा इस कंडीशन में जब भी प्रकाश की स्लैब में प्रवेश करेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा, ना कि कभी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है जाके, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किसके द्वारा प्राप्त करता है। नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से या फिर रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 4 का आंसर सही होगा। नाभिकीय संलयन से क्या प्राप्त करता है, सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को क्या कहलाता है। फैराडे का नियम लगता है, कूलॉम का नियम लगता है या फिर इसमें कहा गया है लेंज का नियम एंड गैस का नियम। तो इसमें सबका आपको अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर फटाक से बता दीजिएगा, क्या लगता है, कूलॉम का बल लगता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये सब हम देख लिए, आपको देख लेना अच्छी बात नहीं है, आपको अच्छे से देखना एंड समझना होगा, तभी आप एग्जाम पे सही क्लिक कर सकते हैं। तो 5 का आंसर बताइए क्या होगा। 5 का क्वेश्चन है जाके, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। प्रोटॉन होता है, छिद्र जिसको इंग्लिश में होल्स भी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन होता है या फिर अल्फा कण होता है। तो 5 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें कहा गया है पी प्रकार के, तो इसमें छिद्र होल्स दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा 5 का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वोल्ट होगा, न्यूटन होगा, फेराडे होगा, एम्पियर होगा। तो 6 का आंसर होगा जाके आपका फेराडे होगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा, फेराडे होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी शक्ति P बराबर क्या होता है। तो P बराबर V इंटू आर होता है, V स्क्वायर इंटू आर होता है, V स्क्वायर बटे आर होता है या V आर होता है। तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपन में आर होता है। और देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट होगा। P बराबर V स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। वी टू स्क्वायर होगा, 1/V2 होगा, 1/2 होगा, 2√2 होगा। तो 8 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें से आपको आंसर देखने को मिलेगा 1/V² होगा, 1/V², ऐसे देखा हुआ रहेगा, यही आंसर होगा 1/V²। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जाके, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा उल्टा होता है। वास्तविक और आभासी में आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। इसमें से बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो 9 का सही आंसर होने वाला है आभासी और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का होता है, बेलनाकार लेंस का होता है, सम उत्तल लेंस का होता है। तो 10 का आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर होगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जाके, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का होता है, बेलनाकार लेंस का होता है, समउत्तल लेंस का होता है। देखिए इसमें दीर्घ है, उसमें निकट था, तो दीर्घ के लिए उत्तल होगा और निकट के लिए अवतल होगा, दोनों को बात याद रखना होगा। इसमें होगा आपका दीर्घ होगा, ये क्या होगा दीर्घ, और इसमें अवतल में क्या होगा निकट होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन को याद रख लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होगा। अगला है जाके, प्लांट स्थिरांक का बीमा क्या होगा? ML2T-1, MLT होगा, या फिर MLT-1 होगा, या फिर ML2T−1 होगा। तो 12 का आंसर बताइए क्या होगा। इसमें से अगर आप इसको निकालिएगा तो इसका आंसर निकलेगा ML2T का इनवर्स 1 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश, यहाँ पे एक आवेश है, दोनों आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए। यहाँ पे अगर Q है और यहाँ पे भी Q है और दोनों को 2 गुना कर देगा तो उसे आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर जो निकल के आएगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1/2 गुना, एंड बी में है 2 गुना, 1/4 गुना, एंड या फिर 4 गुना होगा। तो 13 का आंसर होगा 1/4 गुना होगा, 1/4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जाके, आवेश के पुनरावर्तन में किसका क्षय होता है? शक्ति का होता है, ऊर्जा का होता है, आवेश का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऊर्जा का क्षय होता है किसमें? आवेश का पुनरावर्ती वर्तन में। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप जब भी बढ़ेगा क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इस कंडीशन में आप जब भी देखिएगा तो उसमें हमेशा घटेगा, ना कि बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा होता है, लोहा किस प्रकार का चुंबक होता है? अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर सही होगा, लोह चुंबकीय होता है। देखिए लोह से लोहा, लोह से लोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जाके, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के तार में क्रमशः N1 तथा N2 में फेरो है, तब इसमें से कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा N1 समानुपाती होगा N2 के, या फिर N1 इसके बराबर होगा, या फिर N1 बराबर N2 के होगा। इस कंडीशन में देखिए क्या होने वाला है, तो N1 बराबर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका पीडीएफ भी आपको लास्ट में मिलने वाला है, क्योंकि आप इसको अगर अंत तक देखिएगा तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अगला है जाके, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमांक 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक बराबर होता है sin i/sin r। जब आप इसको निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, 1/2 निकलेगा, 9/8 निकलेगा, या फिर 8/9 निकलेगा। तो 18 का इसमें से आपका निकल के आ जाएगा 8/9। आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता है, तो इसका क्षमता क्या होगा? देखिए यहाँ पे f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका क्षमता निकालिएगा था तो p बराबर 1/f होता है, यानी 1/20 को आप अगर आप इसको काट कूट के निकालिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5 डायप्टर निकलेगा, क्योंकि आप इसको ये सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो 2 5 10 कीजिएगा, इस देखिए यहाँ से निकल जाएगा। आपको देखिए फॉर्मूला के हिसाब से बता दिया, f बराबर दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, यानी p बराबर 1 फोकल लेंथ निकालना होगा ना आपको। तो यहाँ पे 20 नीचे 1/f, तो 20 निकलना होगा और 100 से आपको गुना कर देना होगा। इसको कटाइएगा, 2 5 10, देखिए डायप्टर में बदलिएगा तो 5 डायप्टर आंसर आ जाएगा। अगला है जाके, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक या उल्टा होता है। तो 20 का आंसर होगा काल्पनिक और सीधा होगा। क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नैंड गेट का बात किया गया है, तो इसमें से देखिए क्या होगा। इसमें से आपको एक रेकरिंग लगा हुआ मिलेगा, एक किसका इसमें रेकरिंग छूट गया है,
टाइप करने में आप रेकरिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, ए डॉट बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई, ए डॉट रेखा बराबर वाई या ए प्लस बी बराबर वाई। तो यही जो रेखा छूट गया है ना, यही आंसर होगा। क्या होगा, ए डॉट बी बराबर, इसमें रेखा रहेगा बराबर वाई रहेगा, ठीक है। अगर इसमें से एन नहीं रहता, सिर्फ पूछता कि एंड का क्या होगा, तो एंड का रहने से सिर्फ ये वाला होगा, क्या वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जाके, किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। मान के चलिए ये आवेश है, इसके भीतर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वही आपको बताना होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, समरूप होगा या फिर शून्य होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो हमेशा इस कंडीशन में शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगी। एम एल का टी होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस एक होगा, या फिर एम एल टू टी का इनवर्स एक, एम एल वन टी टू माइनस थ्री। तो इसमें से होगा एम एल टू होगा, ठीक है। उसके बाद टी का इनवर्स थ्री होगा, उसके बाद ए बोलिए या आई का इनवर्स वन होगा, ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला क्वेश्चन है जाके, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच ए कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। 25 का आंसर बताइए क्या होगा। साइन ए होगा, टेन ए होगा, कॉस टू ए होगा, कॉस ए होगा। तो 25 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी टेन ए होगा। टेन ए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी में। अगला है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होगा। 250 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा या फिर अनंत होगा। तो इसमें कितना होगा, 25 सेंटीमीटर आपको सही लगाना होगा, ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है और पता है कि समांजन गड़बड़ा गया है। इसके पता चलता है कि जिस प्रकार की दृष्टि है वो कौन सा दृष्टि है, ठीक है। मान के चलिए एक व्यक्ति चश्मा लगाता है और उसका लेंस का फ्रेम घुमा हुआ होता है, ठीक है। उसको पता गड़बड़ी चलता है कि ये किस टाइप का लेंस है, वही आपको बताना होगा। क्या होगा, निकट लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा या फिर स्टिग्मा होगा। तो 27 का आंसर सही होगा, स्टिग्मेटिज्म होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्वाध निर्वाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, क्या होगा, व्यतिकरण होगा, विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा, अपवर्तन होगा। तो इसका आंसर सही होगा ध्रुवण, यानी जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, अगला क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसको क्या कहता है। तो बताइए उसको क्या कहेगा। औसत वायु कहलाएगा, अर्धवायु कहलाएगा, क्षय नियंत्रण कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर सही होगा, अर्ध आयु कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। टी बराबर हाफ का इनवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो स्थिर विद्युत जो होता है वो संरक्षी होता है, संरक्षी, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मतलब क्या होगा। न्यूटन होगा, न्यूटन पर एम्पियर होगा, एम्पियर मीटर होगा। तो 31 का आंसर सही होगा, एम्पियर मीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है जाके, शोषित विद्युत ऊर्जा है विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, शोषित विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही होगा, धातु के कार्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम पर केजी होता है। किसी किसी में आपको कूलम पर केजी भी दिखने को मिल सकता है, तो उसमें भी आपको आंसर लगाना होगा, कंफ्यूज नहीं होना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। तो क्या होगा, 1 ओम होगा, 1/2 होगा, 3 होगा, 1/3 ओम होगा। तो इसका आंसर होगा 1/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है,
ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, शून्य, स्थिर है, अनंत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हमेशा स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक चुंबकीय आघूर्णन की इकाई होती है, इसका यानी यूनिट पूछा गया है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर होता है या फिर एम्पियर या मीटर होता है। तो 40 का आंसर सही होगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा 40 का। अगला है, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी इसमें म्यू दिया गया है, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट बराबर 1 के होता है या फिर म्यू बराबर 1 के या म्यू नॉट इसके बराबर ग्रेटर देन के या फिर म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो 42 का आंसर सही होगा, म्यू ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का ऐसा मतलब क्या होता है, हेनरी मीटर होता है, हेनरी मीटर इसको होता है या हेनरी होता है या वोल्ट मीटर होता है। 43 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरी पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के वायु का बुलबुला कार्य करता है, संतृप्त लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल पट्टी। तो इसका आंसर बी नंबर में होगा, अपसारी लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्णन वाले विद्युत द्विध्रुवों पर लगने वाला बल आघूर्णन होगा। इसमें से आपको बल का सूत्र दिया होगा, यानी F बराबर क्या होता है। तो F बराबर P इंटू ए ऑप्शन नंबर में है, या P डॉट ई, ई इंटू पी, पी ओपन ई। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, P इंटू ए होगा, यानी P इंटू ए होगा, F बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, विभवांतर को या फिर धारा को मापा जाता है। तो 46 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, आवेश ऊर्जा को मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा किसको मापा जाता है, ऊर्जा को। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, मतलब क्या होता है, बी के समानांतर होता है, ई के समानांतर होता है, बी और ई के समानांतर होता है या ई और बी के समानांतर होता है। इसमें वेक्टर चलेगा, तो इसका आंसर होगा वेक्टर ई गुना वेक्टर बी के समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, एच होती है, एच होता है, एच अपन सी होता है, एच बाई सी होती है। तो 48 का आंसर सही होगा, एच सी अपन लेमडा। इसमें लेमडा छूट गया है, इस टाइप का होगा, एच सी अपन लेमडा, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसके लिए विभेदन क्षमता महत्तम है, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, एक्सरे या फिर गामा किरणें। तो 49 का आंसर सही होगा, गामा किरणें। गामा किरणें के लिए विभेदन क्षमता महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश तरंग के स्काई वेव का संचार आधारित है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अपवर्तन पर, इनमें से कोई नहीं, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर। 50 का आंसर सही होगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर पड़ता है, ना कि अपवर्तन पर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक संख्या द्विधारी का 25 का सही अगर आप निकालिएगा, 25 का इस टाइप का आपको 2 से निकालिएगा, इसमें से कैलकुलेशन करके आप निकालिएगा, तो इसका निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, यानी 11001 में। अगला क्वेश्चन है जाके, लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम किससे संबंध है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग से। 54 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा से संबंधित है लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो जब भी ताप बढ़ेगा अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तिरंगाग्रा होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार, समतल, वृत्ताकार। तो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गोलाकार होगा। जब भी बिंदुवत स्रोत से होगा तो गोलाकार होगा। अगला है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विचलन, व्यतिकरण, इनमें से सभी। तो 57 का आंसर सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, निम्नांकित में कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, अल्फा किरणें, कैथोड किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा, गामा किरणें। जब भी होता है ना गामा किरणें, वो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। अगला है, डायनामो की क्रिया के निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है,
कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल दोनों बल होता है, केंद्रीय और विद्युत दोनों। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 5,000 ओम, 10,000 ओम, 50,000 ओम, 1,000 ओम। देखिए आपको किसी किसी बॉय में आपको 10,000 ओम दिखा हुआ है, किसी किसी बुक में, ठीक है। लेकिन आपको जो सटीक है वही आपको एग्जाम में लगाना होगा, जो एग्जामिनेशन सही करता है आपको वही सही करना होगा। तो इसका होगा 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, अति लघु होता है, बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है। तो 63 का आंसर सही होगा आपका। आदर्श बोला है तो इसमें अनंत अनंत सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? उसमें ऑल्टीमीटर था, इसमें एमीटर है। शून्य होगा, अतु लघु होगा, बहुत ज्यादा होगा, अनंत होगा। तो इसमें अनंत आपको सही करना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निकेल है, निकेल अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, या फिर लोह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। तो निकेल एक प्रकार का लोह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा केडब्ल्यूएच मात्रक होता है, शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्णन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका केडब्ल्यूएच मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरिकत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, हेनरी होता है। तो पहले भी हम इसको बता दिए थे, हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक है ओम होगा, मोह होगा, फेराडे होगा, एम्पियर होगा। तो प्रतिघात का मात्रक होगा ओम, ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल दर्पण में। क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब है इसीलिए बड़ा ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, ओम होगा, एम्पियर होगा, वेबर होगा, हेनरी होगा। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का सदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब होगा, अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, विवर्तन होगा। तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, प्रतिबिंब होगा 72 का। अगला क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाती हुई किस रंग के प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण का न्यूनतम कोण होगा? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। जब भी कांच से होकर गुजरेगा तो किसका होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर पीला में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की क्रांतिक कोण महत्तम होगा। तो इसका बताइए किस में होगा? महत्तम होगा आपका बैगनी में। क्या होगा? बैगनी में। अगला है, डायनमो का उपयोग होता है प्रवर्धक की भांति में, दोलन की भांति में, दृष्टि कार्य की भांति में, या फिर इनमें से कोई नहीं में। तो डायनमो उपयोग होता है दृष्टि कार्य की भांति में। तो देखते हैं और बचा हुआ ना क्या ऑब्जेक्टिव, तो और नहीं है। तो जैसे कि हमने आप सभी के लिए 5 फरवरी के लिए 11 ऑब्जेक्टिव लाए थे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना है एंड इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक हम कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हम आपको एक नंबर दे रहा है, इसमें से आप बोलिएगा कि सर हमको टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर दीजिए, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 84348380 इसमें बोलिएगा कि सर हमको ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम लिंक में, हमको पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।